1728 दक्कन की सूखी धरती पर कुछ बदल रहा था। मुगल सत्ता अंदर से टूट चुकी थी और दक्षिण में एक नाम गूंजने लगा था, एक ऐसा योद्धा जिसकी चाल का अंदाजा दुश्मन लगा ही नहीं पाता था। वो था बाजीराव बल्लाल पेशवा, केवल 28 साल का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक दिमाग। और आज हम आपको ले चलेंगे उस लड़ाई में जिसने बाजीराव को दुनिया के महानतम जनरलों की सूची में खड़ा कर दिया। यह है पलखेड़ की लड़ाई, जहां हथियार नहीं, गति जीती थी। उस समय दक्कन में एक शक्ति थी, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, महत्वाकांक्षी, चालाक और मराठों के बढ़ते साम्राज्य से खतरनाक रूप से परेशान निजाम चाहता था बाजीराव को रोक दो, यहीं खत्म कर दो। दूसरी तरफ बाजीराव, कम उम्र पर असीमित बुद्धि, उनकी कवलरी भारत की सबसे तेज, तलवार से पहले उनकी गति वार करती थी। निजाम ने समझा, बाजीराव को खुला मैदान मत दो, उसे लड़ाई में बांध दो, धीरे धीरे उसकी सेना दबा दो। इसके लिए उसने चुना औरंगाबाद, ऊंचे पठार, संकरे रास्ते, जहां बड़ी फौजें फंस सकती थी। निजाम का प्लान साफ था, मराठों को धीरे धीरे घेर कर खत्म कर देना। लेकिन उसने एक गलती की थी। उसने सोचा कि दुश्मन पदाती में सोचेगा, घोड़े की तरह नहीं। बाजीराव ने जाल देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी फोर्स इतनी बड़ी सेना को धोखा दे सकती है। बाजीराव ने अपनी टुकड़ी को निजाम से बिल्कुल दूर ले जाकर एक बड़ा खेल शुरू किया, लाइटनिंग वॉरफेयर, जिसे आज दुनिया ब्लिट्जक्रीग कहती है। तेज रफ्तार, तेज दिशा बदलना और दुश्मन तक पहुंचने से पहले उसकी सप्लाई काट देना, यही बाजीराव का तीर था। निजाम हजारों सैनिक लेकर बाजीराव के पीछे भागा, लेकिन हर बार बाजीराव हवा की तरह फिसल जाता। कभी पूरब, कभी उत्तर, कभी नदियों के किनारे, बिना किसी रुकावट के तीव्रता से आगे बढ़ते गए। निजाम की सेना भारी थी, हाथी, तोपें, धीमी चलने वाली पैदल सेना, और बाजीराव हवा। बाजीराव ने अचानक दिशा बदली। वो अपनी सेना को लेकर सीधे पलखेड़ पहुंच गए, क्योंकि वहां था निजाम का लाइफलाइन, उसकी सप्लाई, खाना, बारूद, पानी। निजाम सोचता था वह बाजीराव को घेर रहा है, लेकिन बाजीराव उसकी सप्लाई को घेर चुके थे। पहली बार इतिहास में एक छोटी केवलरी एक विशाल सेना को भूखे प्यासे घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली थी। निजाम घबरा गया। उसने देखा उसकी सेना नदी के उस पार और बाजीराव उनकी सप्लाई पर बैठ चुके थे। ना खाना, ना पानी, ना घोड़ों के लिए चारा, ना बारूद पहुंचाने का रास्ता। पलखेड़ की खुली जमीन पर निजाम पूरी तरह फंस चुका था। और तभी पहाड़ी के ऊपर से धूल का बादल उठा। वो बाजीराव थे, पूरी छल और गति के साथ सीधे निजाम की ओर बढ़ते हुए। निजाम ने लड़ाई के लिए तैयारी की, लेकिन उसके सैनिक कमजोर थे। बेकार घोड़े, इन मुश्किल रातें और मराठों की घेराबंदी सब कुछ खत्म कर चुकी थी। निजाम समझ गया था, अगर आज लड़ाई हुई उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और इतिहास में पहली बार एक इतनी बड़ी शक्ति बिना तलवार उठाए घुटने टेकने पर मजबूर हुई। निजाम ने बाजीराव से संधि मांगी, और वहीं पलखेड़ की धरती पर उसने हार मानकर कहा, आज से दक्कन का बादशाह तुम हो। पलखेड़ की लड़ाई में न तो बड़े हथियार चले, न ही खून की नदी बही, लेकिन बुद्धि की एक चाल ने दक्कन का इतिहास बदल दिया।
दुनिया के सैन्य स्कूलों ने सीखा, रणनीति और साहस के सामने कोई संख्या मायने नहीं रखती। बाजीराव केवल एक पेशवा नहीं थे, वो एक तूफान थे, एक ऐसा तूफान जिसने साम्राज्यों को हिला दिया। पल खेड़ की कहानी इतिहास की किताबों में दब गई, लेकिन आज भी दक्कन की हवाएं कहती हैं, जहां बाजीराव चला जाता था वहां दुश्मन का रास्ता खुद मिट जाता था। आप देख रहे थे द फॉरगॉटन पेस्ट। मिलते हैं अगले रहस्य में।